हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सिलसिला जारी है एंड आज के दिन ही मैं एक कंपनी जिसका नाम है HDFC AMC यानी कि HDFC का जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, उसके रिजल्ट आए हैं, उसको मैंने अपने चैनल पे कवर किया। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक दिग्गज IT सेक्टर की कंपनी है। TCS के बाद सेकंड नंबर पे आती है और बहुत सारे लोग इस कंपनी का नाम गेस भी कर चुके हैं और इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो आज ही के दिन इन्फोसिस के नंबर भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर से। एंड बात करें तो आज के दिन कंपनी ने एट द एंड लास्ट में आके, हालांकि शुरुआत में गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था स्टॉक, लेकिन दिन के एंड तक ये ग्रीन में क्लोज हुआ। तो कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया चार्ट वाइज तो आप देख सकते हैं। आज के दिन ग्रीन में किसी तरह ये बंद होने में कामयाब जरूर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर आप देख ही चुके हैं। आज ही के दिन थे 17 तारीख को एंड आ चुके हैं। लगभग मार्केट क्लोज हो जाने के बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास ये नंबर्स आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 4:30, हाँ यस, लगभग लगभग आप देख सकते हैं 17 तारीख की बात करें तो लगभग, हाँ, 4:30 बजे के आसपास नंबर आ चुके हैं। तो चलिए नंबर को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं एंड आप देख सकते हैं इन्फोसिस के नंबर है। एंड सबसे पहले डिविडेंड आपको बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस ने भी फाइनल डिविडेंड का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया एंड 22 रुपए का डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये फाइनल डिविडेंड है, तो एकदम से आपको कुछ दिनों में ये मिलने वाला नहीं है। इसके लिए पहले शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही ये डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड कंपनी ने एक और यहाँ पे चीज बताई है कि उन्होंने कंपनी एक्वायर की है। उस कंपनी का नाम है द मिसिंग लिंक। ये एंटायर ग्रुप इन्होंने कंपनी खरीदी है। द मिसिंग लिंक सिक्योरिटी, द मिसिंग लिंक नेटवर्क इंटीग्रेशन, द मिसिंग लिंक ऑटोमेशन। तो ये 2-3 कंपनी है, इनको इन्फोसिस ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये चीजें भी। द फर्दर द बोर्ड अप्रूव इनकॉर्पोरेशन सब्सिडरी इन US एंड ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ सब्सिडरीज के लिए उन्होंने बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक एक्विजिशन भी किया है एंड 22 रुपए का डिविडेंड भी उन्होंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ पे कमेंट्रीज वगैरह भी पढ़ सकते हैं फाउंडर जो जिस कंपनी का इन्होंने खरीदा है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो नंबर्स पे कवर कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो मैं नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एंड ठीक है, ये सेकंड, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट था। तो ठीक है, ये है रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स इन्फोसिस के। एंड सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। मार्च 2024, दिसंबर 2024 ये रहा एंड मार्च 2024। तो ये क्वार्टरली नंबर्स है ये दोनों, एंड ये और ये ईयरली नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल इनकम के फ्रंट पे पहले इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस के इस बार के इनकम है 42,115। 3 महीने पहले थी 42,623 एंड एक साल पहले थी 40,652। तो ईयरली जंप है, क्वार्टरली यहाँ पे फ्लैटिश थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के खर्चों की बात कर लेते हैं। तो खर्चे हैं 32,452 इस बार के। 3 महीने पहले थे 32,953 एंड एक साल पहले थे 30,412। तो जैसे जैसे कंपनी इनकम बढ़ाती है तो उसके साथ साथ खर्चे भी थोड़े बहुत माइनर से बढ़ ही जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि इनकम बढ़ती रहे और खर्चे नीचे जाते रहे, कम होते रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। हाँ, एक आध क्वार्टर में कभी हो सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से देखेंगे तो खर्चे भी साथ के साथ धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। प्योर प्रॉफिट की बात करें तो वो है कंपनी का इस बार 9,663। 3 महीने पहले था 9,670 एंड एक साल पहले था 10,240। तो ईयरली डाउन परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली यहाँ पे फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, एकदम कोई ग्रोथ ही नहीं है, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस वहां पे इन्फोसिस का देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है इन्फोसिस का वो है 7,038। 3 महीने पहले था 6,822 एंड एक साल पहले था 7,975। तो ईयरली डाउन परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली थोड़ा सा अप है, यहाँ पे थोड़ा सा अप है
एंड क्वार्टरली यहाँ पे ईयरली यहाँ पे डाउन है एंड क्वार्टरली थोड़ा सा अप है। तो ओके ओके नंबर्स हैं, कोई बहुत ज्यादा वाहियात नंबर भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं बोलूंगा, ओके ओके परफॉर्मेंस है। जिस तरह की बड़ी लार्ज कैप कंपनी है तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही नंबर है, ओके ओके, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रहा और कोई बहुत ज्यादा दुख भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन नंबर्स खराब जरूर है एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी आपको पता है बहुत ही ज्यादा। अगर यूएस में जैसा कि बोल रहे रिसेशन आने के चांसेस थे, हालांकि धीरे धीरे ट्रम्प ने जितने भी फैसले लिए थे उनको वो वापस जरूर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सरदर्द तो इन कंपनीज के लिए, खास तौर पे बड़ी आईटी कंपनीज के लिए बना ही हुआ है लगातार। तो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम पे ये चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो अगर रिसेशन जो है अगर यूएस में नहीं आता है, अगर स्पेंडिंग होती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वहां पे होती है, तो इन कंपनीज के भी नंबर सुधर सकते हैं आने वाले टाइम पे। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में वो आगे क्या स्टेप लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो इन चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं। इस बार का है 16.98, 3 महीने पहले था 16.43 एंड एक साल पहले था 19.25। तो ईयरली डाउन, क्वार्टरली यहाँ पे फ्लैटिश ही कहूंगा, थोड़ा बहुत अपवर्ड है, ठीक है। तो वही सेम नेट प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद सीधा बात कर लेते हैं इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो है इन्फोसिस का कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं वही सीक्वेंस है, मार्च 2025, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 11,614, 11,589, 10,010। तो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा बिजनेस वहां से आते हुए देखने को जरूर मिला है। रिटेल की बात करें तो 5,440, 5,746, 5,429। तो यहाँ पे ईयरली फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट गिरावट जरूर देखने को मिल रही है रेवेन्यू के टर्म में। उसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस की। तो यहाँ पे 4,798, 4,688, 4,666। ईयरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। तो बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं है पर ठीक ठाक है, कम से कम डाउन साइड पे तो नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज की। तो वो है 5,308, 3 महीने पहले था 5,635 एंड एक साल पहले था 5,068। तो ईयरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली अगेन डाउन है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 6,527, 6,479, 5,589। तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने जरूर डिलीवर किया है, ईयरली हो या क्वार्टरली हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। हाईटेक की बात करें तो 3,397, 3,279, 3,316। तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस है क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे। लाइफ साइंसेस की बात करें यहाँ पे तो 2,765, 3,195 एंड 2,662। ईयरली फ्लैटिश है, क्वार्टरली यहाँ पे डाउन जरूर है। ऑल अदर सेगमेंट की बात करें 1,076, 1,153, 1,083। तो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नंबर नहीं है, एकदम थकेले से नंबर है, सुस्त से नंबर है, कोई बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा ओके ओके परफॉर्मेंस है। एकदम वाहियात नंबर भी नहीं कह सकते इसको कि आप बिल्कुल ही वाहियात है। जिस तरह के ग्लोबल हेडविंड्स हैं उस हिसाब से ठीक ही है, बहुत ज्यादा गिरावटें नहीं देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस Q4 नेट प्रॉफिट राइजेस 3%, FY26 रेवेन्यू गाइडेंस सीज एट अप टू 3%। तो जैसा कि विप्रो की गाइडेंस, जैसे कि कल ही के दिन मैंने विप्रो के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, विप्रो के नंबर्स पे भी, उसको भी आप मेरे चैनल पे जाकर जरूर देख सकते हैं अगर उनके विप्रो के नंबर्स को भी स्टडी करना है। तो वहां पे विप्रो ने भी बताया था कि उनकी जो गाइडेंस है वो 1.5 से 3.5% के आसपास ही है, यानी कि लोअर साइड पे 1.5% एंड अप साइड पे 3.5%। तो वहीं के आसपास 3% के आसपास इन्फोसिस ने भी गाइडेंस अपनी दी है। ये शुक्र है कि यहाँ पे एटलीस्ट गाइडेंस दी, क्योंकि स्ट्रीट में तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि शायद इन्फोसिस गाइडेंस दे ही ना, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, और अगर ऐसा होता तो मे भी शायद कल के दिन स्टॉक बुरी तरह से गिर भी सकता था। लेकिन हाँ, ठीक ठाक गाइडेंस यहाँ पे जरूर दी है। तो आप देख सकते हैं एस्टिमेट था रेवेन्यू का 42,126, लेकिन आया 40,925, 2% का डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें एस्टिमेट था 6,697, लेकिन आया है 7,033 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में रोज आया है 3% का, सेम जैसा कि विप्रो का था। विप्रो का भी रेवेन्यू डाउन था लेकिन प्रॉफिट अप था, ठीक है। उसके बाद एबिट की बात करें 8,696, आया है 8,595, ठीक है, 8,575, सॉरी। एबिटा डाउन है 3.8% से। मार्जिन जो है वो एस्टिमेट थे 20.63 के आएंगे,
लेकिन मार्जिन आए 21 के वर्सेस 21.3। तो आप देख सकते हैं मार्जिन के बेसिस पे भी यहाँ पे इन्फोसिस ने अच्छा जरूर किया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही नंबर है, कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, एंड गाइडेंस भी उन्होंने एकदम लोअर एंड पे ही रखी है। कोई बहुत ज्यादा अपसाइड की गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया, गाइडेंस को काटा भी है। तो इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टिनिटी में उम्मीद भी यही थी कि इसी प्रकार के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ट्रम्प क्या करते हैं क्या नहीं, इन चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है आईटी कंपनीज पे। अगर वो इसी तरह से एग्रेसिव रहते हैं तो मे बी इन कंपनीज के नंबर आने वाले टाइम पे और भी नीचे जरूर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कंपनियां डर जाएंगी, यूएस की कंपनियां, क्योंकि ज्यादा धंधा इनका यूएस में रहता है, जब वो यूएस में डर जाएंगी तो वो कंपनी अगर उनको डर लगेगा तो वो फालतू के जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, यानी कि ऐसे खर्चे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बिना भी काम चल सकता है, तो वो वहां पे खर्चा नहीं करती है। और खर्चा नहीं करेंगी तो इन कंपनीज को जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे तो रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर प्राइस भी नीचे जाने की पूरी उम्मीदें जरूर होती है। तो चलिए इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए आप लोगों के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड करते वक्त जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको किसी भी तरह से बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन समझ के बिल्कुल भी नहीं समझना है इस वीडियो को। ये जो है सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, आपको सिखाने के लिए, तो इसको एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही देखें। एंड कोई भी बाय, सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। एंड मेरी कल की विप्रो की वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है इस कंपनी में भी। और आज के दिन एचडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, उसके नंबर्स को भी मैंने कवर किया, तो इस वीडियो को भी आप जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए